Everyone, class 8th GK. So today our new chapter is 18 chapter Parliaments around the world. इस चैप्टर में हम डिफरेंट कंट्रीज़ के पार्लियामेंट के नेम्स के बारे में पढ़ेंगे और हमको नेम बताना है कि किस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं. सो फर्स्ट नंबर इज पैलेस ऑफ वेस्ट मिनिस्टर्स इंग्लैंड. द कैपिटल. सेकेंड नंबर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. फेडरेशन काउंसिल रशिया. फोर्थ नंबर रेसिंगटन्स जर्मनी. नेशनल डाइट बिल्डिंग. फिफ्थ नंबर जापान. सिक्स नंबर विनॉप्ट नीदरलैंड. सेवन्थ नंबर सेंट्रल ब्लॉक कनाडा. बिहाइव न्यूजीलैंड. रिक्सटॉक स्वीडन. जैतियो संगत भवन बांग्लादेश. 11th ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल चाइना. 12th नंबर संसद भवन इंडिया. सो चैप्टर 18 में आपका पार्लियामेंट का नाम बताना है. पार्लियामेंट के नेम दिए गए हैं, आपको उसको बताना है कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं. फिर हमारा आता है चैप्टर 19. चैप्टर 19 इज़ द रेवोल्यूशन दैट चेंज द वर्ल्ड. रेवोल्यूशन मीन्स होता है क्रांति. ठीक है, तो रेवोल्यूशन की डेफिनेशन यहाँ दी गई है. अ रेवोल्यूशन इज़ अ मास मूवमेंट दैट एम्स टू एस्टैब्लिश अ न्यू पॉलिटिकल रीगेम्स बाय ट्रांसफॉर्मिंग द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट. रेवोल्यूशन एक मास मूवमेंट होता है, एक आंदोलन होता है जिसका एम होता है इस्टेब्लिश करना, एक नए तरह की राजनीति को इस्टेब्लिश करना, वहाँ पर रहने वाले एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को ट्रांसफॉर्म करके. हियर आर सम मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिवोल्यूशंस इन द हिस्ट्री. तो यहाँ पर हम कुछ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिवोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे जो हिस्ट्री में हुए हैं. सो रीड अबाउट ईच रेवोल्यूशन एंड नेम इट. हर रेवोल्यूशन के बारे में हमें डिटेल पढ़ना है और फिर नाम लिखना है. तो हमारा फर्स्ट नंबर है अ ब्लडलेस रेवोल्यूशन इन 1688 दैट ओवरथ्रू द एब्सोल्यूट मोनार्ची एंड एस्टैब्लिश्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची इन इंग्लैंड. तो ये आपका होगा ग्लोरियस रेवोल्यूशन. ब्लडलेस रेवोल्यूशन हुआ था 1688 में. ओवरथ्रू द एब्सोल्यूट मोनार्ची. मोनार्ची मतलब होता है पूरे से अपना अधिकार होना, मोनार्च होना मतलब अपना एक राज्य स्थापित होना. एंड एस्टैब्लिश ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च इन इंग्लैंड. ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नाम से जाना गया था. सेकेंड नंबर आपका ए रेवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन के लीडरशिप में ये रेवोल्यूशन क्रांति हुई थी. इन विच द सेटलर इन अमेरिका फॉट अगेंस्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. इसमें क्या हुआ था, अमेरिकन जो अमेरिका थे उन्होंने किसके खिलाफ बगावत की, लड़ाई की थी, सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड अमेरिका बिकम इंडिपेंडेंट. और उसके बाद अमेरिका इंडिपेंडेंट कब हुआ था, 4 जुलाई 1776 को इंडिपेंडेंस मिली थी, आज़ादी मिली थी अमेरिका को. तो ये होगा आपका सेकेंड नंबर में अमेरिकन रेवोल्यूशन. फिर थर्ड नंबर आपका आता है ए रेवोल्यूशन फ्रॉम 1788 टू 1799 के बीच में ये हुआ था. इन विच फ्रांस went from monarch rule to a republic rule by the people and then to a dictatorship run of Napoleon. नेपोलियन की तानाशाही से आज़ादी मिली थी और ये रेवोल्यूशन 1789 से 1799 के बीच में हुआ था. फ्रांस वेंट फ्रॉम द मोनार्च रूल ऑफ रिपब्लिक रूल चाहता था, है ना, जहाँ पर नेपोलियन का राज था, तो इसको फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा गया. फोर्थ नंबर आपका आता है ए रेवोल्यूशन इन 1791 दैट टुक प्लेस इन द फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी ऑफ सेंट डोमिंग्स बाय द स्लेव्स ऑफ फाइट फॉर द फ्रीडम. ये रेवोल्यूशन 1791 में हुआ था फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी ऑफ सेंट डोमिंग्स के स्लेव्स मतलब होते हैं कैदी, टू फाइट फॉर देयर फ्रीडम, जो अपनी आज़ादी के लड़ रहे थे. फाइनली उन्हें 1804 में सक्सीड हुआ इन द स्लेवरी सिस्टम, वहाँ पर ख़त्म हुआ. एंड फाउंडेड द सोवियन स्टेट ऑफ हाथी, द फर्स्ट ब्लैक रिपब्लिक इन द वर्ल्ड बना. इसको हैतिकन रेवोल्यूशन कहा जाता है. फिर फिफ्थ नंबर आपका है अ पेयर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1917 इन विच द पीपल ऑफ रशिया लेड बाय व्लादिमीर लेनिन. ये व्लादिमीर लेनिन की लीडरशिप में इसको हुआ था 1917 में. रिवोल्टेड अगेंस्ट द डिस्पोटिक रूल ऑफ तसर निकोलस सेकेंड एंड एस्टैब्लिश द वर्ल्ड फर्स्ट कम्युनिस्ट पार्टी द सोवियत यूनियन. उनके तसर निकोलसन सेकेंड के खिलाफ ये हुआ था और दुनिया की पहली कम्युनिस्ट कंट्री सोवियत यूनियन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था. इसको रशियन रेवोल्यूशन कहा गया. सिक्स नंबर है आपका अ रेवोल्यूशन दैट टुक प्लेस इन चाइना फ्रॉम 1911 टू 1949 विच ओवरथ्रू अ मंचू डायनेस्टी. कम्युनिस्ट रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना. कम्युनिस्ट रूल वहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया था चाइना में अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ जिंगडोंग्स. चाइनीज़ रेवोल्यूशन कहा गया.
फिर 7th नंबर है अ रेवोल्यूशन दैट टुक प्लेस इन इंडिया। ये रेवोल्यूशन क्रांति इंडिया में हुई थी 1857 से लेकर 1947, इन विच न्यूमरस फ्रीडम फाइटर्स सच एज रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू एंड महात्मा गांधी fought against the British rule. India finally got independence on 15 August 1947 and that is called the Indian Independence Movement. इंडियन मूवमेंट, इंडिया की आज़ादी का, फ्रीडम का जो रेवोल्यूशन था, क्रांति था, उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। कई लोगों ने इसमें फ़ाइट किया, कई लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, कई लोगों की कुर्बानी हुई और फाइनली इंडिया को इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 में मिला। फिर आपका 8 नंबर आता है ए नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन इन विच अ ब्लैक एक्टिविस्ट नेल्सन मंडेला spent 27 years in prison for the standing against a government that was community largest human right advocates against black South African and led the way for the ovulation of apartheid in 1994. साउथ अफ्रीका रेवोल्यूशन इसको कहा गया। ये नॉन वायलेंस रेवोल्यूशन था, क्रांति थी, जो वहाँ पर ब्लैक अफ्रीकन्स के लिए था। नेल्सन मंडेला ने किया। इन्होंने 27 ईयर जो है स्पेंड किया प्रिजनशिप ने, जो गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े रहे, है ना, अपने ह्यूमन्स राइट के लिए। सो ये कुछ आपके यहाँ पर ये रेगुलेशंस दिए गए हैं और ये आपकी डेफिनेशंस में या शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए आ सकते हैं कि राइट अबाउट द अमेरिकन रेवोल्यूशन या फ्रेंच रेवोल्यूशन या इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में, चाइनीज़ रेवोल्यूशंस के बारे में। तो इस तरह से ये शॉर्ट नोट में आपको लिखने के लिए आ सकता है या इनमें से क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं कि कौन सा मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ या किसके बीच में हुआ। और इसमें डेफिनेशन भी दी है कि व्हाट इज़ द रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन क्या होता है। अ रेवोल्यूशन इज़ अ मास मूवमेंट, मास मूवमेंट होता है दैट एम टू एस्टैब्लिश अ न्यू पॉलिटिकल रीगेम्स बाय ट्रांसफॉर्मिंग द एक्सिस्टिंग गवर्नमेंट। इसको गवर्नमेंट तक डेफिनेशन आप लिखेंगे। अ रिवोल्यूशन इज़ अ मास मूवमेंट दैट एम्स टू एस्टैब्लिश अ न्यू पॉलिटिकल रीगेम्स बाय ट्रांसफॉर्मिंग द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। यहीं तक इसकी डेफिनेशन होगी। अब बाकी जो आपका इसमें डेफिनेशन दिया हुआ है उसको आपको पढ़ना है। इससे 20 से क्वेश्चन बनाए भी जा सकते हैं या फिर शॉर्ट नोट के रूप में आपको पूरा पूरा लिखने के लिए आ सकता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट क्या होता है, इसके बारे में लिखिए। राइट अबाउट द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, साउथ अफ्रीकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, इस तरह से आ सकते हैं। सो एग्ज़ाम के रूप में देखा जाए तो टेस्ट में भी आ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट लेसन है, इसको अच्छे से लर्न करना है आपको। सो ये आपके 2 लेसन आज कंप्लीट हुए। सो all students please learn and prepare well, and I hope so all of you have filled your book also. So thank you and have a nice day.